बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 7 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी लर्निंग चेक 7.2 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमने जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमें डिफरेंट पाथ्स दिए गए हैं और डिफरेंट शेप्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें रेक्टेंगल दिया गया है। तो अगर आप गौर करें, इसमें दो रेक्टेंगल्स हैं, एक है SRPQ और एक है ABCD। तो ये दो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं। इन दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों एरियाज़ को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो दरमियान में जो पाथ है इसका हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया, पार्ट ए है ये वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। पहले मैं ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है इसका फाइंड आउट कर देता हूँ। तो उसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। अब इस तस्वीर पे गौर करें। तो इस तस्वीर में ये आपके पास लंबाई 115 और चौड़ाई जो है वो 48 है। 115 लेंथ है और 48 जो है वो विड्थ है। तो 115 मल्टीप्लाई बाय 48 कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 5520 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया ये अंदर वाले रेक्टेंगल का। अब हम एरिया निकाल लेते हैं जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है इसकी पैमाइश नहीं दी हुई। तो अगर हम गौर करें हमारे पास ये 115 मीटर यहाँ तक जो है ये इसकी लेंथ है हमारे पास। 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, S से लेके यहाँ तक, और 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 115 मीटर तो है हमारे पास CD की पैमाइश SR के इस हिस्से के बराबर। 3 मीटर यहाँ से और 3 मीटर यहाँ से, यानी 6 मीटर मज़ीद ऐड कर दें तो 115 में 6 मीटर अगर आप ऐड करें तो ये आ जाता है 121 मीटर। और इसी तरह चौड़ाई में भी अगर आप देखें, यानी ये चौड़ाई है हमारे पास 48 दी हुई है। अगर इसको मैं यहाँ तक लेके चलूँ, इसको यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो चौड़ाई है 48 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जो बाकी ये वाला हिस्सा है इस पॉइंट से Q तक और यहाँ से लेके R तक, ये 3-3 मीटर है। ये दिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर, यही 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है और यही 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो आपने क्या करना है, 48 में 3 मीटर्स ये और 3 मीटर्स ऊपर वाले ऐड कर देना है। तो 48 में अगर हम 6 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 54। तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 6534 मीटर स्क्वायर। दोनों के एरियाज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ पाथ इज़ इक्वल टू, इन दोनों एरियाज़ को माइनस कर दें जस्ट, तो आपके पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1014 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। अब पार्ट बी जो है ये आपको ट्रेपीजियम गिवन है। तो दो ट्रेपीजियम है, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। तो जो अंदर वाला आपके पास ट्रेपीजियम है, पहले मैं उसका निकाल लेता हूँ एरिया। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इंटीरियर है। मैं यहाँ पे INT लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। तो इसका फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय एज। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे B1 आपको गिवन है 6, B2 12 है। तो बस ये वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे, फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए 6 + 12 मल्टीप्लाई बाय एज यानी जो इस ट्रेपीजियम की हाइट है वो है 10। तो यहाँ आ जाता है, ये देखेंगे 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10, 12 + 6 होता है 18 को जस्ट 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 90। तो हमारे पास जो इंटीरियर में है उसका एरिया आ चुका है 90। अब मैं एक्सटीरियर वाला जो है उसका एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है एक्सटीरियर, EXT लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर वाला ट्रेपीजियम बना हुआ है, फॉर्मूला उसका भी यही है, सिर्फ आपने B1 की जगह B3 और B4 लगा देना है। B2 की जगह पे हाफ मल्टीप्लाई बाय B3 की जगह उसकी वैल्यू 10, B4 की जगह 16 मल्टीप्लाई बाय एज की जगह 14।
तो ये 2 1 टाइम्स 2 7 टाइम्स 14 होता है, 10 + 16 26, और इसको 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 182 182 मीटर स्क्वायर। दोनों एरियाज़ आ चुके हैं। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ पाथ। तो इन दोनों एरियाज़ को हम माइनस कर देंगे। 182 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो सी पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट में हमें ट्राइंगल दिया गया है, एक अंदर है और एक बाहर की तरफ बना हुआ है, और एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट कर लेना है। तो पहले हम इंटीरियर वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ INT। INT मतलब इंटीरियर जो है अंदर वाला। फॉर्मूला है ½ मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, यानी बेस इंटू हाइट। सो बेस इसकी 13 गिवन है, ये नीचे वाली जो, और हाइट जो है वो उसकी 8 है। तो 2 1 बार 2 और 2 4 बार 8, ये कटिंग कर दें, 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 52, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लें जो कि एक्सटीरियर है, यानी EXT में यहाँ लिख रहा हूँ ½ मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। सो ½ मल्टीप्लाई बाय बेस उसकी 15 है बाहर वाले ट्राइंगल की, और 10 हाइट है। तो 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के एरिया आ चुके हैं। अब एरिया ऑफ, अगर आप पाथ निकालना चाहते हैं, जस्ट माइनस कर दें 75 माइनस 52, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया थर्ड पार्ट का भी। अब फोर्थ यानी जो D पार्ट है उसका एरिया निकालते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसमें एक पैरेललोग्राम अंदर है एक बाहर है। हमने दोनों के एरिया निकालने हैं, उनको माइनस करना है, दरमियान वाले जो पाथ है उसका एरिया आ जाएगा। तो पहले मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इंटीरियर है, INT में यहाँ लिख लेता हूँ। फॉर्मूला इसका सिंपल है, बेस इंटू हाइट। तो अंदर वाला जो इसकी बेस 6 है और हाइट 2.5 है, तो 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15, और ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं, और ये है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला जो पैरेललोग्राम है, बेस इंटू हाइट। तो बेस 8 है और हाइट 4.6 मीटर गिवन है हमें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 36.8 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल है, इन दोनों के एरिया को माइनस कर दें, 36.8 माइनस 15 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21.8। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल शेप फ्रंट वॉल ऑफ ए हाउस इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज़, बेस हमें दी गई है 18.2 मीटर, और हाइट एंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, 16.3 मीटर। आपने एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल शेप्ड फ्रंट वॉल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ½ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो ½ मल्टीप्लाई बाय बेस की जगह लिख देंगे 18.2 मल्टीप्लाई बाय 16.3, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 296.66, और इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो यह आता है 148.33 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल शेप बेड इज़ 7 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है यहाँ पे 7 मीटर स्क्वायर। करना क्या है, एंड इट्स आल्टीट्यूड, और इसकी हाइट गिवन है 4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बेस, आपने बेस फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखें, अभी यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ½ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह 7 इज इक्वल टू ½ मल्टीप्लाई बाय बेस की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे B, क्योंकि वो फाइंड करना है, और हाइट की जगह 4। अब ये 4 और 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, सो 7 इज इक्वल टू B 1 टाइम्स B इंटू 2 2B, या 2 मल्टीप्लाई बाय B लिख लें। सो 2 यहाँ पे B से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 3.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका,
फाइंड द लेंथ ऑफ ए अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप विंडो। हमने एक ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड आउट करनी है। अगर लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स, अगर जो दो पैरेलल साइड होती है जिसको हम B1 और B2 कहते हैं, वो हमें गिवन है 1.2 और B2 जो है वो 3.8 मीटर। और एरिया भी हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है 7.5। इसको हम फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय H। तो ये इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ लगा लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह पे उसकी वैल्यू में गिवन है 7.5, तो मैं यहाँ पे इक्वल की लेफ़्ट साइड पे 7.5 लिखूँगा। हाफ मल्टीप्लाई बाय B1 की जगह 1.2 प्लस 3.8 B2 की जगह पे मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 7.5 इज़ इक्वल टू 1.2 प्लस 3.8 को इन दोनों को ऐड करें तो 5 आता है। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय H। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ पे H से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू H। देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, और 5 जो इधर H से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। अब 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा H इज़ इक्वल टू 3 मीटर्स। Question number 5 है find the area of a trapezium of a length of the two sides of parallel are 45 and 30 सेंटीमीटर। तो दो पैरेलल साइड्स एक 45 सेंटीमीटर है जबकि दूसरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। करना क्या है, एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, और जो उनके दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम हाइट भी कहते हैं वो 18 सेंटीमीटर है। H जो है वो 18 सेंटीमीटर है। सिंपल फार्मूला लगा लें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय H। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय B1 की जगह 45 प्लस B2 की जगह पे 30 मल्टीप्लाई बाय 18। सो दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 1 टाइम्स 2 2 9 टाइम्स 18। अब 75 को हमने जस्ट 9 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम शेप्ड वुडन शीट इज़ 14 सेंटीमीटर। बेस हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम की 14 सेंटीमीटर, और उसका एरिया जो है वो हमें दिया गया है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हम कहते हैं H को, यानी हाइट, वो हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला B/H है। एरिया की जगह नीचे लिख देंगे 126, B की जगह 14 और H ऐसे रहेगा क्योंकि फाइंड करना है। 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 126 को हम 14 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द बेस क्वेश्चन नंबर 7, द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 48 एंड 38। बेस हमें गिवन है 48 मीटर, पैरेललोग्राम है, और हाइट जो है वो 35 मीटर। हमने फाइंड करना है एरिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सो 48 मल्टीप्लाई बाय 35, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 1680 और साथ में मीटर स्क्वायर। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।